अगले 12 महीनों में अगर तुम 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हो तो इस रील को सेव कर लो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। अगर आपको अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए सेव करने हैं तो आपको हर महीने रफली 8,300 रुपये सेव करने होंगे। साउंड स्केरी ना? नो, इट्स नॉट। हम इन 12 महीने के प्लान को 4 भाग में बांटेंगे। पहला भाग 1st से 3rd मंथ, दूसरा भाग 3rd से 6th मंथ, तीसरा भाग 6th से 9th मंथ और चौथा भाग 9th से 12th मंथ। पहले 3 महीने हैबिट फॉर्मेशन का होता है। आपको अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होगा, कहाँ पर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, कहाँ पर आप बिना सोचे समझे खर्चा कर देते हैं। इन एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको अपने 3 सबसे बड़े खर्चे काटने हैं। फालतू का OTT सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई बाहर का ज़्यादा खाना नहीं और इम्पल्स शॉपिंग भी कम करनी होगी। अगले 3 महीने आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। कोई भी साइड हसल करो या अपनी मेन जॉब से इनकम बढ़ाओ, बट इनकम बढ़ानी होगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 मंथ के एंड तक आप 50,000 रुपये सेव कर लें, जिससे कि आप 12 महीनों में 1 लाख रुपये सेव करने के लिए ऑन ट्रैक होंगे। अगले 3 महीने एक्सेलरेशन के होंगे। आपको इसी एक महीने को चूज़ करना है और उस महीने में आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे 8,300 से उठकर 15,000 रुपये सेव करने हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप अपने टारगेट को एक्सेलरेट कर लेंगे और जल्दी ही 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएंगे 12 महीने से पहले। आपको एक ऑटोमेशन भी सेटअप करना है, क्योंकि आपके पैसे एक लिक्विड फंड में डालेंगे ना कि एक सेविंग्स अकाउंट में। तो आप एक ऑटोमेशन सेटअप कर देंगे जिससे आपकी सैलरी आते ही तुरंत 8,300 रुपये कट कर एक लिक्विड फंड में जाके जमा हो जाएंगे। और आखिरी 3 महीने, दैट इज़ द फाइनल पुश। इसमें आपको कोई भी बोनस या कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो तो उसका मिनिमम 50% आपको अपने इमरजेंसी फंड की ओर डालना है, जिससे कि आप अपने गोल को एक्सेलरेट कर पाएँ और 12 महीने से पहले ही आपके पास 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड जमा हो पाए। एंड दैट्स ऑल। 12 महीने बाद आपके पास 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड जमा हो गया है और आपको पता भी नहीं चला। और पूरे 12 महीने का स्टेप बाय स्टेप प्लान यूट्यूब पर है। और कमेंट करके बताइए आपका इमरजेंसी फंड का टारगेट कितने का है। एंड फॉलो फाइनेंस विद भावेश। थैंक यू।